आप सैमुअल मिरांडा को जानती थी? देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। दूसरा सवाल, क्या आप दीपेश सावंत को जानती थी? तीसरा सवाल, शोविक के बारे में कितना जानती थी? चौथा सवाल, ड्रग में कौन कौन से ड्रग्स खरीदे जाते थे? छठा सवाल, सुशांत के घर का खर्च आप देखती थी? उसके बाद का नेक्स्ट सवाल, आपके बैंक अकाउंट के बारे में बताइए, कहां से ट्रांजैक्शन होता था, कहां से ट्रांजैक्शन नहीं होता था? जया शाह के बारे में आप क्या जानती है? मतलब साफ है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है सोहेल, वो ये देखने की कोशिश कर रहा है शिखा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती जो है, वो जो प्राइमरी ड्रग डीलर्स, जो मिड लेवल प्राइमरी ड्रग डीलर्स थे, उनके बारे में क्या जानती थी। और हमने पहले बताया था आपको, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीबीआई दोनों काम कर रही थी। विवेक एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं हमारे साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। विवेक के पास वो 55 सवाल उनके हाथों में, उनके व्हाट्सएप फोन पर है। विवेक, जरा बताइए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में क्या माहौल है? देखिए, मेरे पास इसी फोन में उस समय तो 55 सवाल मौजूद है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसके बारे में आपने शुरुआत की। मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो बिल्डिंग और उसी का ये 3rd फ्लोर है। मेरे विजय मुकेश को कहूंगा वो आपको दिखाएं कि यहीं पर वो 55 सवाल 6 तारीख को पूछे गए थे। 55 सवालों की पूरी फेहरिस्त जो है वो रिपब्लिक भारत के पास है। यानी इसमें एक एक उन सवालों के बारे में हमारे पास जानकारी है जो रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसी दफ्तर में, मैं विजय मुकेश को कहूंगा आपको जूम करके दिखाएं, 3रे फ्लोर पर, इसी दफ्तर के 3रे फ्लोर पर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे रिया चक्रवर्ती से कि आप सैमुअल मिरांडा को जानती हैं, आप शौविक चक्रवर्ती को जानती हैं, आप दीपेश सावंत को जानती हैं, आपका ड्रग्स के साथ क्या कनेक्शन है, आपने शौविक चक्रवर्ती को कहां कहां भेजा था, शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के बीच क्या कनेक्शन है, शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा के बीच क्या कनेक्शन है। ये तमाम सवाल इसी बिल्डिंग से पूछे गए थे। और सबसे जरूरी बात, उन तमाम सवालों की फेहरिस्त जो है वो रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। और इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में, इसी बिल्डिंग के अंदर प्रदीप, इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में रिया चक्रवर्ती फंस गई और रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं दे पाई। और एनडीपीएस के एक्ट 67 के तहत उन्होंने जो कबूलनामा किया, उसी के आधार पर इसी बिल्डिंग में एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। और अब से वो 22 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में है और उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उस ग्राउंड को लेकर वो अभी तक हाई कोर्ट का रुख कर सकी हैं बेल के लिए, क्योंकि 2 बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। लेकिन जो 55 सवालों का चक्रव्यूह, 56 सवालों का जो चक्रव्यूह तैयार किया गया, अगर प्राइमरी ड्रग डीलर्स से पहले से कहते जा रहे हैं कि प्राइमरी ड्रग डीलर्स के साथ में अगर रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन था, तो रिया चक्रवर्ती हाई लेवल ड्रग डीलर्स के साथ भी कनेक्टेड थी और वो हाई लेवल ड्रग डीलर्स स्टार्स के साथ कनेक्टेड थे। शायद इसीलिए सोहेल, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग इस वक्त कंगना और रवि किशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो ये नेक्सस को एक्सपोज कर रहे हैं। सोहेल, प्रदीप, अगर आप बेल ऑर्डर पढ़ेंगे, बेल ऑर्डर जो मैंने पढ़ा, जो सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका खारिज की है, उस ऑर्डर में जो सबसे नीचे लिखा है कि बेल रिजेक्टेड, यानी जमानत खारिज की जाती है, उसके ठीक ऊपर का जो पैरा है प्रदीप, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिया की जमानत इसलिए खारिज की जा रही है क्योंकि रिया ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, अगर रिया को रिहा कर दिया गया, जमानत दे दी गई, तो रिया उन लोगों से संपर्क कर सकती है और रिया सबूतों को टैंपर कर सकती है, इसलिए रिया को जमानत नहीं दी जा सकती। यानी रिया ने उन बड़े लोगों का नाम लिया है प्रदीप, जो बड़े लोग दरअसल या तो भाग सकते हैं देश छोड़कर, या वो बड़े लोग इतने प्रभावी हैं कि वो बड़े लोगों को फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है प्रदीप कि दरअसल रिया को जमानत नहीं मिल रही है। और वही वो नाम है प्रदीप, जिन लोगों के नाम रिया ने लिए हैं, ये बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, इनमें कई बड़े बड़े नाम है प्रदीप। और अगला शिकंजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इन बड़े सेलिब्रिटीज की तरफ होगा प्रदीप, और पूरा देश जानना चाहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल। और इसीलिए मैं रीमा के पास जाता हूं। रीमा के आप देखिए दर्शकों, वो 13 फ्लोर का अपार्टमेंट में दिखाना चाह रहा हूं, वो जो ग्रिल दिख रही है आपको ऊपर, उसके वो जो ग्रिल है वो भी लगी गई है। यहीं से किसी ने दिशा को धक्का मारा था, तभी दिशा आगे गिरी थी। रीमा, क्या है ये? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वो सवाल पूछे, रिया के पास कोई जवाब नहीं थे। रीमा, प्रदीप, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे ढंग से नहीं सुन पाई, लेकिन शायद ड्रग्स से जुड़ा हुआ ही आप एंगल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम रिया पे फोकस कर रहे हैं। और सोहेल भी जो बड़ी बातें बता रहे थे रिया से जुड़ी हुई, कि वाकई उसके बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है।
और वाकई उसके तार जुड़े हुए वो 25 स्टार्स जिनके वजह से ये मामला आप देखिए राज्यसभा तक पहुंच गया। राज्यसभा तक में जया बच्चन जैसी सांसद को बोलना पड़ा और किस तरीके से एकजुटता बॉलीवुड अब दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड को ये खतरा है कि पोल खुल जाना है। कौन कौन से वो बड़े और मशहूर और प्रभावी चेहरे हैं जो कि ड्रग्स जैसे मामले में संलिप्त हैं, तो उन सबके चेहरे से नकाब न हट जाए। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि रिया पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी एक्शन होने वाला है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है वो रिया को गिरफ्त में ले सकती है, उसके खिलाफ एक्शन है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में डाल दिया है, कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी रिया का फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ जाएगी। दोस्तों घबराइए मत, सीबीआई भी रिया को जेल डालेगी बहुत जल्द है।